जो ये कहते हैं कि हम यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, हमने 9.5 साल तक लोगों की सेवा की, उनकी बात सुनने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। कुर्सियां खाली पड़ी हैं रोहतक के अंदर और ये कुर्सियों को भाषण देने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इनको जिताने का काम कीजिए। आप ना केवल डॉक्टर अरविंद शर्मा को जिताएंगे बल्कि मनोहर लाल खट्टर को आप जिताने का काम करेंगे। हम जानना चाहते हैं कि 9.5 साल तक जिस अहंकार के साथ आपने काम किया, लोग आपकी बात अब क्यों सुने? लोगों को जिस तरीके से आपने अपनी ठोकर पर रखने का काम किया, किसानों की बेइज्जती करने का काम किया, यही वो किसान है जो गांव-गांव में और हर जगह मौजूद होता है। ये किसान ही तो है जो सरकार बनाने का काम करता है, ये बेरोजगार ही तो है जो सरकार बनाने का काम करता है। और ये सरकार बनाने का काम कर सकते हैं तो सरकार में रहने वाले नुमाइंदों को और सरकार को गिराने का काम भी यही लोग करेंगे। ये आपकी बात क्यों सुने? ये कुर्सियां इस बात की तस्दीक करते हैं कि आप जा रहे हैं, आपकी सत्ता अब चंद दिनों की मेहमान बची हुई है। लोग अपना वोट करेंगे, निश्चित तौर पर वोट करेंगे, लेकिन तानाशाही के खिलाफ वोट करेंगे, किसानों के हक के लिए वोट करेंगे, बेरोजगारी को बचाने के लिए वोट करेंगे और महिलाओं के सम्मान के लिए वोट करेंगे। आप कहां पर खड़े हैं ये ज़रा आप सहज अंदाज़ा लगा लीजिए कि 9.5 साल रहने के बाद भी आपकी कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, लोग आपको सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। नमस्कार, जय हिंद। एक नाकारा, निकम्मा और असफल मुख्यमंत्री की तस्दीक किसी और ने नहीं की बल्कि खुद बीजेपी ने की है मनोहर लाल खट्टर को हटा करके। चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को दूध में मक्खी की तरह निकाल करके हटा दिया गया और उन्हें एक टिकट दे दी गई करनाल की। उस करनाल की टिकट दी है लोकसभा के लिए, जहां वो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। लोगों का विरोध इतना ज़्यादा है कि गांव में जब वो जाते हैं तो लोग काले झंडे दिखाने का काम करते हैं। किसान उनका विरोध कर रहे हैं और अब हाल ही में 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेने का काम कर दिया। अगर ये समर्थन किसी अन्य पार्टी की सरकार किसी अन्य प्रदेश में होती या हरियाणा में भी किसी अन्य पार्टी की सरकार होती और 3 विधायक विड्रा कर लेते समर्थन को, राज्यपाल तुरंत रात को ही उसकी रिपोर्ट भेज देते सेंटर को कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई अन्य पार्टी सरकार बनाने के काबिल अब नहीं है, क्योंकि किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है। या राज्यपाल दूसरी बड़ी पार्टी को न्योता देते, उनको टाइम देते कि ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, अगर आप समर्थन किसी का जुटा सकते हैं तो आप 3 दिन के अंदर अंदर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर दीजिए। लेकिन क्योंकि बीजेपी की सरकार है और यहाँ के महामहिम राज्यपाल ये कतई रिपोर्ट नहीं भेजेंगे कि यहाँ संवैधानिक मशीनरी फेल हो चुकी है और यहाँ जो सरकार सैनी सरकार चल रही है वो अल्पमत में है, उसे 1 घंटे के लिए भी या 1 मिनट के लिए भी अब सत्ता पर बने रहने का कोई अधिकार अब बचा नहीं है। राज्यपाल महोदय क्या ये रिपोर्ट केंद्र को भेजने की जहमत उठाएंगे? क्या वो अपने संवैधानिक पद का जो उनकी ड्यूटी है क्या उसका निर्वहन करने का काम करेंगे? नवनिर्माण पार्टी की मांग है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार जब अल्पमत में आ चुकी है उसे 1 मिनट के लिए भी अब सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। नवनिर्माण पार्टी मांग करती है कि राज्यपाल तुरंत इसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजे और राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम करे। सैनी सरकार को तुरंत बर्खास्त करने का काम करे, क्योंकि अल्पमत सरकार किसी भी तरीके से सरकार चलाने के काबिल नहीं रहती हैं। और एक उदाहरण हरियाणा का नहीं, पूरे देश में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जब अल्पमत में सरकार आने के बाद उसे बर्खास्त करने का काम किया गया, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने का काम किया गया, या तुरंत किसी दूसरी अन्य बड़ी पार्टी को बुला करके उसे मौका दिया गया कि आप सरकार बनाने का काम कीजिए। अगर आप प्रूव कर सकते हैं तो 3 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दीजिए। लेकिन यहाँ तो क्योंकि बीजेपी की सरकार है
और बीजेपी के ही राज्यपाल बैठे हुए हैं। जब तक केंद्र से इसकी अनुमति नहीं आएंगे वो रिपोर्ट भी तैयार नहीं करेंगे, अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करेंगे। क्या ये कानून का शासन है? अगर कानून का शासन है और संविधान के अनुसार ही सरकार चल रही है तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री नायब सैनिक को तुरंत इस्तीफा दे